हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन के द्वारा आपको जो रोज नए नए वीडियोज विभिन्न सब्जेक्ट्स का भेजे जा रहे हैं उसका आप जरूर घर में फायदा उठा रहे होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्लास 8 साइंस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि धातुएं डक्टाइल होती है, मतलब उनसे तार बनाया जा सकता है। धातुएं सोनरस होती है, उनका रिंगिंग साउंड आता है, जबकि धातुओं में नहीं होता है। धातुएं मैलिएबल होती हैं, मतलब उनसे पीट करके चादर बनाया जा सकता है, जबकि धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन जो हमने बताया था उसको आप फिर से एक बार वीडियो देखें और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आज हम लोग उसी लेसन का दूसरा और अंतिम पाठ करने जा रहे हैं, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो आइए देखते हैं रासायनिक गुण। पहला, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं, जो क्षारीय होता है। कहने का मतलब, अगर हम किसी धातु को मान लें सोडियम, इसको हम वायु में जलाएंगे तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ये धात्विक ऑक्साइड होगा। इसको अगर हम पानी में घोल दें, इसके राख को एक चुटकी लेकर हम थोड़े से पानी में डाल दें, ये वाटर, तो ये बन जाएगा हमारा NaOH। इसका नेचर क्षारीय होता है। इसे अगर हम इसमें लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जो नेचर में क्षारीय, मतलब दे आर बेसिक इन नेचर। ये याद रखना है। जहां जहां हम ये टिक मार रहे हैं उसको याद करिए। ये क्वेश्चन आता है और आपको अकॉर्डिंगली उसमें करना होगा। अब इसमें कुछ धातुएं बहुत फास्ट रिएक्शन करती हैं, जैसे सोडियम पोटासियम। कुछ धातुएं थोड़ा स्लो करती हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा। हम लोग देखे होंगे लोहे पर जंग लग जाता है जब आर्द्र वायु में, मतलब ऐसी हवा जो ह्यूमिड हो, जिसमें जलवाष्प के कण भी मौजूद हो, ऐसी जगह पर अगर हम लोहे को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। वो वहां पर उस धातु का ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि ये अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाया, और वो उसके प्रॉपर्टी को, उसके स्ट्रेंथ को भी कमजोर कर देता है। तीसरा है इधर कॉपर। कॉपर एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ बहुत गर्म करने पर प्रतिक्रिया करती है, जबकि सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो कोई प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करते हैं। दूसरा, जल से अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। जहां जहां हम घेरा डाल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है। वहां पर 4 ऑप्शन रहेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपको एक जो राइट चॉइस है उसमें टिक मारना होगा। इसको याद रखिए कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। कुछ धातुएं बहुत फास्ट रिएक्शन करती हैं, जैसे सोडियम और पोटासियम। यहां पर एक चीज गौर करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है। ऑक्सीजन से भी प्रतिक्रिया सोडियम और पोटासियम
बहुत तेजी से करता है। एट द सेम टाइम ये धातुएं जल के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, इवन एट रूम टेम्परेचर। यही कारण है कि इन धातुओं को, सोडियम और पोटेशियम को, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी धातु का नाम बताएं जिसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आपको याद रखना होगा सोडियम और पोटेशियम। क्यों रखते हैं वो मैंने बता दिया। अब आते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु धात्विक लवण देते हैं और फिर यहां हाइड्रोजन गैस, जिससे आपको फिर से याद रखना है कि कौन सा गैस उत्सर्जित होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। यहां भी सोडियम और मैग्नीशियम बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि जिंक और लोहा थोड़ा धीरे करते हैं, और सोना, चांदी और कॉपर अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। लास्ट है क्षार के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे लेड, एल्युमिनियम एवं जिंक अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती हैं। ये याद रखना है। अब हम लोग आते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणों की चर्चा करने। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। धातु के केस में जहां ये धात्विक ऑक्साइड था, अधातु के केस में ये अधात्विक ऑक्साइड हो जाता है, और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, मतलब एसिडिक इन नेचर। जैसे एक अधातु हम लेते हैं कार्बन C+O2, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहां हमने एक धातु सोडियम लिया, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड, जब हम इसको जल में घोले तो ये क्षार दिया। अब हम इसको अगर हम जल में घोलते हैं, जल मिलाते हैं, तो ये बनता है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। तो इसीलिए इन्हें अम्लीय बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड को। जब इस घोल में हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा। तो यहां ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि धात्विक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, जबकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सफेद फास्फोरस एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापक्रम पर भी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेती है। यही कारण है कि इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। याद रखिएगा, यहां पर हमने दो चीज किसको किस में डुबोकर रखा जाता है। यहां पर आइए, सोडियम और पोटासियम, चूंकि ऑक्सीजन और जल दोनों से प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। जबकि सफेद फास्फोरस एक ऐसी धातु है जिसे हम पानी में डुबोकर रखते हैं। हवा के साथ प्रतिक्रिया बहुत तेजी से कर लेती है, पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। अब आते हैं हम लोग जल के साथ प्रतिक्रिया। अधातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, जैसा कि अभी हमने बताया। जबकि ऑक्सीजन एवं क्लोरीन दो ऐसी धातुएं हैं जो जल में घुल जाती है। जल में घुला हुआ ऑक्सीजन जलीय जीवों को जीने में मदद करता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो अधातुएं अम्ल और क्षार से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। तो आज हमने देख लिया कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या था सब। ये जो गोल घेरा हुआ है, जहां टिक लगाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें। थैंक यू।